इंटरेस्ट नाम कब सुनते हो? इंटरेस्ट इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज में, जैसे कि जैसे किसी चीज में इंटरेस्ट करना, कोई पैसा। इंटरेस्ट करना का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा समझाओ मुझे। अरे जैसे किसी कंपनी में वो शेयर मार्केट्स नहीं होते जो ऊपर नीचे गिरते हाँ रहते, हाँ हाँ तो उसमें कंपनीज होती हैं बहुत सारी। तो उन कंपनीज में लोग पैसा लगाते हैं अपने लिए। हाँ। तो वही है सर। तो उसमें उनको इंटरेस्ट मिलता है, ये कह रहे इंटरेस्ट। हो? या बैंक में तुम पैसे डिपॉजिट करते हो, बैंक में तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है। हाँ वो भी। हम्म। बैंक में पैसे अगर हम जमा करके रखते हैं तो जो हमारे बैंक अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट मिलता है ना हमें पैसों पर। हाँ बैंक की तरफ से। हम्म। हाँ मिलता है, वैसे बैंक की तरफ से भी मिलता है मिलता ना। गौरव, तुम्हें पता है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? है। हम्म। नो मैम। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास, मान लो हमने बैंक में या कहीं किसी को भी, मान लो हमने 5,000 रुपीज दिए, ठीक है, और हमने उससे कहा कि भी इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, और वो ये कहे कि मैं, मेरे को जो है ये पैसे 2 इयर्स के बाद तू वापस कर देना, 2 साल के लिए मुझे 5,000 रुपए चाहिए, और हमने उसको कहा कि 5% इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब कि 5,000 रुपए के ऊपर हम 5% इंटरेस्ट देंगे, और वो ऐड करके 5,000 में जो अमाउंट आएगा वो रिटर्न करेगा। तो वो जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। अब यहाँ पर P क्या होता है? प्रिंसिपल जो हमने पैसे लिए। पैसे दिए हैं या लिए हैं, ठीक है, 5,000। और 5% जो होता है ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5% उसके ऊपर लगेगा, उसको हम नॉर्मली आर से डिनोट करते हैं। तो आर इक्वल टू हो गया 5%। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम उसको कहेंगे 1 साल का, एनुअली। एनुअली 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 5%। और टाइम कितना हो गया? 2 इयर्स। ठीक है। इसमें तो 2 साल के लिए उसने 5,000 लिया, और हम अब ये 5,000 रुपए के ऊपर उससे 2 साल का इंटरेस्ट, अगर हमने पैसे दिए हैं तो ले लेंगे उससे 2 साल का, 5,000 के ऊपर लेंगे, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सीधा सीधा हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल है 5,000 इंटू रेट है 5%, तो 5 हो गया, इंटू ये आर परसेंट लिख दो यहाँ। तो 500। 5,000 इंटू 5, और टाइम हो गया 2 इयर्स अपॉन 100। 500 आंसर आ रहा है। ठीक है। हैं? 500 आंसर आ रहा है। जीरो से जीरो ये कट जाएगा, तो 5 टू द 10। 250। हाँ। मतलब क्वेश्चन में फिर ये आर, ये जो भी पी आर ओ टी ये दे रखा होगा। हाँ। हाँ, ये दे रखा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और 2 साल के लिए पैसे दिए थे। तो आर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5%। ठीक है। ये कैलकुलेशन तुम्हारी आ रही है रोहन? मतलब ये सबको मल्टीप्लाई करके लिखने। हाँ करो, ये फॉर्मूला लिखा ना मैंने ऊपर।
5,000 ना, 5,000 5,000 रुपए पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली और टाइम 2 years। 15,000 को फिर 100 से डिवाइड करेंगे। 50,000 को 100 से डिवाइड कर दो या सीधा 0 काट दो, तुम्हारी मर्जी है। 500 500 आ गया है, हाँ तो 500 इंटरेस्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है 500 रुपए इंटरेस्ट देगा, तो अमाउंट जो वो रिटर्न करेगा, तो अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा? 5,000 5,000 तो उसने लिए थे प्लस 500, तो कितना हो गया? 5500। 5500। तो इतने पैसे वो वापस करेगा। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। तो यहाँ पे रेट 5% है, टाइम 2 years है, और इंटरेस्ट जो है वो 500 रुपीज आ गया। ठीक है, ये समझ आ गया सिंपल इंटरेस्ट। यस मैम। अब मान लो कि वो मतलब जो 500 हमारा ये कैलकुलेशन करके आया तो उसको प्लस भी कर देना बाद में। हाँ, ये तो इंटरेस्ट आया ना। मान लो तुमने 5,000 रुपए दिए और तुम कह रहे हो कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा हर साल का, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 2 साल के लिए अगर किसी ने लिया, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट 500 रुपए बन गया। तो खाली 500 थोड़ी तुम लोगे, 5,000 तो अपना लोगे ना वापस। रोहन, तुमने यस किसी को 5,000 दिया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो 5,000 तो वापस लोगे ना अपना। तो इंटरेस्ट जो वो भी तो लगेगा। तो इंटरेस्ट 500 रुपए आया। 2 साल मतलब महीने का लग रहा था ना। साल का इंटरेस्ट है ना 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। मतलब साल, अगर साल में पैसे नहीं लौटाए तो मतलब 5% वो लगेगा। हाँ, उसने कहा मुझे 2 साल के लिए चाहिए, तो उसने लौटाए तो है नहीं। मतलब हाँ ठीक है समझ आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। हम्म तो ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल मतलब जो हम जमा कराते हैं या जो हम देते हैं किसी को, वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगना है। और ये टाइम था उसका 2 years। तो 500 रुपए इंटरेस्ट बना 2 साल का। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? मैं दोनों में फर्क समझा रही हूँ तुम्हें। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि जो ये इंटरेस्ट बन रहा है वो हर साल बाद वो इंटरेस्ट ऐड होगा, या 6 महीने बाद इंटरेस्ट ऐड होगा, या 3 महीने बाद इंटरेस्ट ऐड होगा। मतलब कंडीशन जो है वो जब हम पैसे लेते हैं मार्केट से या हम किसी को देते हैं, तो कंडीशन पहले से डिसाइडेड होती है। उसको हम टर्म देते हैं ये कन्वर्शन पीरियड। तो अभी मैं इतना ज़्यादा कन्वर्शन पीरियड में नहीं जाती, अभी सिंपली तुम्हें ये समझाती हूँ कि मान लो वही सेम सिचुएशन है, 5,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 5%। ठीक है, 5% एनुअली, और टाइम वही 2 years है। इसका फॉर्मूला यही होगा ना, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू। अभी बात समझ लो पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड एनुअली
ठीक है, हम कहते हैं इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये है कि हर साल बाद जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली मतलब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब इंटरेस्ट मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ। इट मीन्स interest is added in the principal आप खाना खाए हो ना after it means interest is added in the principal after 1 year। ठीक है, interest is added in the principal yearly, ऐसे लिख लेते हैं। इट मीन्स इंटरेस्ट इज एडेड इन द प्रिंसिपल ईयरली, मतलब हर साल बाद इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली का ये मतलब होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि हम प्रिंसिपल पहले ₹5000 है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% जो है दैट इज इक्वल टू 5%। वैसे ज्यादातर बुक्स में ना बेटा ये R% ना लिख के खाली R लिखा होता है, R इक्वल टू 5%। तो R% इक्वल टू 5%, T इक्वल टू 1 ईयर। पहले हम 1 साल का निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आई किसके लिए यूज होता है? इंटरेस्ट के लिए। I इज फॉर इंटरेस्ट। तो I इक्वल टू PRT अपॉन 100। सो दिस इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 5000। R कितना है? 5। R% 5% हुआ तो R5 हुआ ना। तो टाइम कितना है? 1 अपॉन 100। तो ये कितना आ गया? 250। 250, 2 जीरो कट जाएंगी तो ये आ गया 250। रोहन तुम्हारा आया 250? एक मिनट मैम निकाल दो। साथ साथ लिख पा रहे हो ना? जिसका भी छूट जाए बीच में बता देना। ₹250 आ गया। हाँ हाँ तो इंटरेस्ट आ गया 250। तो अब क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 1 साल के बाद इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा? न्यू प्रिंसिपल आएगा। न्यू प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो न्यू प्रिंसिपल आएगा वो कैसे आएगा कि हम जो इंटरेस्ट है उसको 5000 में ऐड कर देंगे पुराने प्रिंसिपल में। ₹5000 प्लस ₹250। तो ये कितना हो गया? रुपीस कितना बनेगा? 5250। 5250। ये न्यू प्रिंसिपल आ गया। ठीक है,
तो अब ये पहला इंटरेस्ट आया था, ये इंटरेस्ट आया था फॉर फर्स्ट ईयर। अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे पी मैम इंटू, मतलब इसमें जैसे 3 साल का है, पहले 1 ईयर का निकालेंगे, फिर दूसरे ईयर का, ऐसे। हाँ हाँ, तो प्रिंसिपल हो गया 5250 इंटू आर वही 5 है, टाइम कितना है फिर से 1 साल का निकालेंगे अपॉन 100। तो पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकाला 250 आया, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब जो दोबारा इंटरेस्ट निकालेंगे वो न्यू प्रिंसिपल पर लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई? हेलो, यस मैम, मतलब ये 9 सॉल्व करके जो भी आया उसको प्लस करेंगे वापस से। हाँ, जब सिंपल इंटरेस्ट हम करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो 5,000 पे ही लगता है दोनों साल का। पहले साल में भी 5,000, दूसरे साल में भी 5,000। ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यूज करके निकालते हैं, इसमें 5,000 पे ही दोनों साल का इंटरेस्ट लगा, तो वो तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो वो हम इकट्ठा 2 पुट करके निकाल लेते हैं। पहले साल भी 5,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट, दूसरे साल भी 5,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट पहले साल का बना वो उसमें ऐड हो जाएगा, और नया प्रिंसिपल जो है बना उसके ऊपर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यस मैम। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो। ये सही पड़ा। 1 0 कट रहा है, यस मैम। 5 to the 10। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो। कितना आ रहा है? 2 6 25 अपॉन 10। 2 6 25 अपॉन 10। अपॉन 10। एक जो सही डेसिमल हाँ में निकालो ना। मैम मैंने पूरा मल्टीप्लाई करके निकाला है। ठीक है, वो भी ठीक है। मैम मेरा 525 आया है बाई 2। 5 to 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है। 5 से मल्टीप्लाई 5 भी तो है, किससे मल्टीप्लाई किया है? मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था। तो नेट आंसर क्या आया तुम्हारा? मेरा 525 हम्म 552 5 to 5। 52। तो इंटू 5 भी तो करना है, ये पीआरटी अपॉन 100 है, तो आर भी तो है यहाँ पे 5। अरे मतलब ये 5250 है। 5250। 525 है ना, 0। हाँ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था 5 से और 1 से भी। तो तो 5 से मल्टीप्लाई करो 5 to 5 को। कर दिया था मैंने, तो 26250 आया था। हाँ उसके बाद मैं उसे दोबारा से जब डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, तो मेरा हाँ, 52 आ रहा है। तो 262.50 आ जाएगा ना फिर तुम्हारा। 2 के बाद डेसिमल ही तो लगाओगे। 26250 ये आया ना तुम्हारा अपॉन 100, ये कह रहे हो ना? हाँ 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 ये आया ना? हाँ। तो जब 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 1 0 कट गया था ना। 1 0 अच्छा काट दिया तो 10 से डिवाइड करो। हाँ, 5 के आगे डेसिमल लग जाएगा। मैम हाँ, 1312.5। तो अल्टीमेटली तो यही आया ना 262.50, जैसे मर्जी करो। हाँ हाँ ठीक है रोहन, ठीक है। यस मैम यस मैम हम्म यस मैम। तो अब टोटल अमाउंट जो बनेगा, टोटल अमाउंट उसको 2 साल बाद जो पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा?
262.5 262.50 तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर 5250 प्लस हाँ 262 5250 प्रिंसिपल बना था और इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 262.50 55 12.50 0.50। कुछ करना। रोहन तुम्हारा सेम आ रहा है अलग आ रहा है? एक मिनट, मैंने मैं वो कर रही थी, हम्म माइनस कर दिया मैंने। माइनस क्यों कर दिया? इंटरेस्ट तो ऐड होगा। पीछे जीरो भी तो लग जाएगी ना, वो क्या करें। 0.50 लिखो, कल मैंने बताया था ना बेटे 0.5 लिखो या 0.50 लिखो, एक ही बात होती है ना? ये आ गया। एक बस हो गया। अब दोनों चीज को अपनी कॉपी में कंपेयर करो, समझो, और फिर तुम्हारे मन में जो भी डाउट हो मेरे से पूछो। तुम्हें दोनों बात समझ आई कि नहीं आई? 2551 5512.50 ये आया आंसर? 5512.50। ये आया तुम्हारा आंसर? तो अब ये देखो कि जब सिंपल इंटरेस्ट लगा था, सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 5500। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो अमाउंट बना था 5500 बना, और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो अमाउंट बना 5512.50 बना। ठीक है, तो किसमें फायदा है? नीचे वाले नीचे वाले में फायदा है ना, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है ना? उसमें 500 रुपीज का इंटरेस्ट था और इसमें 512.50 का इंटरेस्ट बना। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फायदा ज्यादा होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये दोनों बार अगर हम अलग अलग निकालते हैं ना दोनों साल का, जैसे ही मैंने तो इकट्ठा निकाल दिया यहाँ पे 2 साल का, अगर अलग अलग निकालते तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल 5000 लेते और सेकेंड टाइम भी प्रिंसिपल 5000 लेते। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहता है हमेशा, तो हम इकट्ठा निकाल देते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो जाता है, अगर कंपाउंडेड एनुअली हो तो। कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा तो हर साल बाद इंटरेस्ट जो है वो ऐड होके फिर नए प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, समझ आई बात? कुछ डाउट आ रहा है मन में? कुछ भी मन में डाउट आ रहा है पूछो। मतलब वो जो फॉर्मूला लगाने के बाद प्लस करना पड़ेगा ही। हाँ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है तो, कंपाउंडेड एनुअली है तो हमको फॉर्मूला लगाने के बाद वो ऐड करना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा कंपाउंड वो सब क्वेश्चन में लिखा होगा, वो तो क्वेश्चन में लिखा होता है ना। कंपाउंडेड एनुअली, मान लो इसी क्वेश्चन में होता कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली मतलब आधा साल आधा साल। तो 6 महीने बाद ही इंटरेस्ट अगर ऐड होना होता है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि 1 साल के बाद इंटरेस्ट ऐड होगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होगा तो आधे साल के बाद ही इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो अगर आधे साल 6 महीने बाद ही इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो हमारा जो है वो और भी ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा, तो है मैम ना? मतलब 1 साल को उठा के 6 तो लिखेंगे ना आधा, हम्म मतलब 6 साल बाद मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम्म तो पहले मतलब आधे महीने का पहले 6 लिखेंगे ना उधर टाइम में। हाँ, वो मैं समझाऊंगी, वो मैं अभी समझाऊंगी। अभी बेसिक समझ लो, ठीक कह रहे हो, वो मैं समझाऊंगी। ठीक है, यस मैम। बात समझ में आई? यस मैम। क्वेश्चन समझ में आया नहीं समझ में आया? आ यस। गए।
दोनों में डिफरेंस समझो कि दोनों में फर्क क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल सेम रहता है, जितने भी साल चलेगा इंटरेस्ट, चाहे 10 साल के लिए हमने लिया हो, जो प्रिंसिपल हम शुरू में लिया उसी के ऊपर ही इंटरेस्ट लगता जाएगा। लेकिन अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लिया है तो इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। मैम मतलब एक साल 100 रुपए, दूसरी साल 500। मतलब एक साल 100 रुपए, दूसरे साल जो भी इंटरेस्ट बना, मान लो 20 रुपए इंटरेस्ट बना तो दूसरे साल में 120 रुपए हो जाएगा। अच्छा। फिर अगली बार मान लो 25 रुपए इंटरेस्ट बना तो उसमें 120 प्लस 25 ऐड हो जाएगा, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, समझ आई? यस मैम। तो ये इस तरह से कंपाउंडेड, अब कोई कहे कंपाउंडेड मंथली तो हर महीने इंटरेस्ट ऐड होता चला जाएगा, है ना। तो जैसे तुम्हारे कोर्स में, यहाँ पर इसके कोर्स में जैसे है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हर साल बाद इंटरेस्ट ऐड होगा। ऐसे यहाँ पर लिखा है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट ऐड होगा। इसी तरह से इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हर कितने महीने बाद? महीने। 3 महीने बाद। क्वार्टरली मतलब 3 महीना। क्वार्टर, एक साल का 4 पार्ट्स होते हैं ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 3 महीने हो गए, तो क्वार्टरली मतलब 1/4। तो क्वार्टरली मतलब कि हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट ऐड होगा। ठीक है, बात समझ आई? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। रुचि borrowed rupees 18,000 from her friend at the rate of 12% per annum at simple interest। ठीक है, रुचि ने सिंपल इंटरेस्ट पर बोरो किया अपने फ्रेंड से। ठीक है, शी लेंट इट फर्दर टू अनदर फ्रेंड आरती at the same rate of interest but compounded annually। Find the profit that Ruchi earns after 2 years। अब बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो। इसमें कहा है कि रुचि ने बोरो कराया अपने फ्रेंड से 18,000 12% के रेट पे इंटरेस्ट पे, और उसने अपने दूसरे दोस्त से नहीं लिया, कंपाउंड लगा के 2 साल का। यही है फाउंड, उसमें फिर प्रॉफिट ढूंढना है बस। कर सकते हो। हम्म, हाँ कर तो सकते हैं क्योंकि इसमें प्रिंट प्राइस भी दे रखा है और वो रेट भी दे रखा है। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ, तुम अपनी बुक में कॉपी करो, नोटबुक में कॉपी करो और फिर करो। वो फिर होमवर्क में करना, 4th, इसको 4th बी बना दो। करो borrowed rupees 15,000 from his friend at the rate of 8% per annum। ठीक है, at simple interest। ठीक है, he lent it to Rohan at the same rate but compounded annually। Find
Find the profit Gaurav earns after 3 years. क्वेश्चन कॉपी हुआ? यस नहीं मैम। फ्रेंड, लास्ट लाइन है। अब यहाँ पर पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यस मैम। ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए 15,000। प्रिंसिपल इक्वल टू पी कितना है? प्रिंसिपल कितना है? कितना अमाउंट बोरो किया? 1500 15,000। हाँ, ₹15,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। 8%। 8%, ठीक है। और टाइम कितना है? 3 years। 3 years। 3 years, ठीक है। मैम 3600 आ रहा है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT, खाली आई भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू PRT अपॉन 100। सो दिस इक्वल टू 15,000 इंटू आर कितना है 8, टाइम कितना है 3 years अपॉन 100, ठीक है। तो कितना आया, क्या बता रहे हो? 3600। 3600। अच्छा, रोहन को करने दो, जरा कंफर्म हो जाए आंसर। क्या कहते हैं, मेरा तो लाख में चला गया। क्या? एक नहीं, डिवाइड तो किया ही है। 0 तो काट दिया करो ना। वो क्या कहते हैं 3600। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, हम्म। ठीक है। इसको प्लस कर देंगे। हाँ, अगर अमाउंट पूछा जाए तो प्लस कर देंगे, हमें यहाँ पे अमाउंट तो पूछा नहीं गया, वो ठीक है। पूछ रहा है प्रॉफिट। तो हमने खाली ये देखना है कि कितना इंटरेस्ट उसने पे किया था, कितना इंटरेस्ट उसने पे किया, ठीक है। अगर अमाउंट पूछा जाएगा तो हम प्लस करेंगे, पर हमें अमाउंट से कुछ करना नहीं है। उसने 3600 रुपये इंटरेस्ट दिया। अब ये किसने दिया? गौरव ने दिया, 3600 रुपये इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो गौरव पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹3600 एट द एंड ऑफ 3 years, ठीक है। तो यहाँ में लिख देती हूँ, गौरव पेड इंटरेस्ट, गौरव पेड ₹3600 as interest after 3 years, ठीक है। ये समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। अब गौरव को फायदा कितना हुआ? पे तो उसने इतना किया, पर उसने रोहन को दे दिया। अब रोहन को दिया तो उसको कितना फायदा हुआ? माइनस तो करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे पहले साल का फिर। हाँ, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अब जो सेकंड ऑप्शन है वो किसकी है? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो यहाँ लिख लो कंपाउंड इंटरेस्ट, ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अभी क्या करना है कि इंटरेस्ट, अब ये जो गौरव को मिलेगा वो है, तो इंटरेस्ट गौरव गॉट आफ्टर 1 year, ठीक है। इंटरेस्ट गौरव गॉट आफ्टर 1 year, किससे मिलेगा ये इंटरेस्ट?
रोहन? ये इंटरेस्ट किससे मिलेगा गौरव को? गौरव को ये इंटरेस्ट गौरव को इंटरेस्ट कौन दे रहा है? लिमिट टू द मैन, नहीं क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन के हिसाब से गौरव को इंटरेस्ट कौन दे रहा है? इंटरेस्ट टू लिमिटेड मैं हाँ, तो रोहन दे रहा है ना। तो 1 साल बाद रोहन ने कितना इंटरेस्ट दिया? तो इंटरेस्ट गौरव गॉट आफ्टर 1 ईयर किसके इक्वल होगा? इक्वल टू P R T अपॉन 100। ठीक है, तो P तो वही है, कितना था? 15,000। R कितना है? रेट कितना है? रेट 8%। और टाइम कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर अपॉन 100। 1200 आ रहा 1200 आ रहा है। है। यस मैम। अच्छा रोहन, तुम्हारा कितना आ रहा है? एक मिनट, 12,000 हाँ यही आ रहा है जो लिखा है। यही आ रहा है। अच्छा, अब क्योंकि गौरव को कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिल रहा था, यहां लिख दो कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम। ठीक है, मतलब तुम्हें समझाने के लिए इसलिए मैंने हेडिंग अलग दे दिया ताकि तुम मिक्सअप ना करो बाद में। तो अब इसके बाद P आफ्टर 1 ईयर, क्या चेंज हो जाएगा? 1 साल के बाद क्या चेंज हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चेंज हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब टाइम, मतलब दूसरा साल प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा ना। तो प्रिंसिपल आफ्टर 1 ईयर कितना होगा? और 1200। 1200 थोड़ी प्रिंसिपल है, वो तो इंटरेस्ट है, वो तो तुम्हें इंटरेस्ट मिला। 1 साल के बाद प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? रोहन, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1 साल के बाद? इन दोनों प्लस कर देंगे ना। हाँ, 15,000 प्लस ₹1200 कितना आया? 16200। 16200। ठीक है, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 16200 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू न्यू प्रिंसिपल 16200 into R8 टाइम 1 अपॉन 100। मैम दूसरा साल चल रहा है ना। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। मैम 1290 आ रहा है। इसकी कैलकुलेशन? हाँ ये सर। चलो उसको भी करने तो देखते हैं क्या आ रहा है। मैम 1296 आ रहा है। 16 नहीं 1296। 1296। रोहन तुम क्या कह रहे थे, क्या आ रहा है? 1290। 1290। ध्यान से देखो बेटा, कुछ गलती कर रहे हो। 0 काटी तुमने? हाँ काट दी। फिर उसके बाद 0 काटने के बाद 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 + 16 तो आएगा ही।
मेरा 6 वो 0 बन रखा था ना, तो मेरे को लगा 0। तुम 1 अपनी हैंडराइटिंग ठीक करो। 1 2 अपनी 9। हैंडराइटिंग तुम खुद गलत पढ़ोगे तो टीचर भी गलत पढ़ेगा ना। ठीक है, 6 थोड़ा सा ऐसे ऊंचा करके बनाया करो। तो 1296 हो गया इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ये देखो, ये इंटरेस्ट 1200 रुपए 1 साल का था। दूसरे साल में जो उसको इंटरेस्ट मिला कितना मिला? 1296। फायदा हो रहा है ना इसको। हाँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर साल का 1200 बनता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो प्रिंसिपल बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब इसको इस पे प्लस कर देंगे, है मतलब 16200 को प्लस कर देंगे। प्रिंसिपल आफ्टर 2 इयर्स। 2 इयर्स के बाद प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? रोहन बताओ क्या बन जाएगा प्रिंसिपल अब? ये 1 प्लस होगा वो 16200 में से। हाँ, 16200 प्लस रुपीज 1296। 1296 तो कितना बन जाएगा? 17496। 17496। ठीक है, तो प्रिंसिपल आफ्टर 2 इयर्स हो गया रुपीज 17496। ठीक है, थर्ड ईयर तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना हुआ? 1496, rate is 8, time is 1/100। अब पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लो, और 100 से तो डिवीजन तुम्हें पता है सिर्फ डेसिमल लगाना होता है, तो काटने में टाइम मत वेस्ट करो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसको सीधा सीधा। 37880 20 का पॉइंट लगा देंगे। 880। हाँ 880। 0 कैसे? 8 6 तो 48 हो रहा है, 8 एंडिंग आएगा। ध्यान से देखो, 8 6 48 हो रहा है, 8 एंडिंग आएगी। इसमें रोहन तुम्हारा कितना आया 8 से मल्टीप्लाई करके? 13786.68। 0.68। देखो गौरव, ये आ रहा है। कर रहा हूँ अभी शुरू से। तुमने 8 को 0 बना दिया होगा, हाँ हाँ। ठीक से लिखा नहीं होगा ना 8, तो वो 0 दिख रहा होगा तुम्हें। नहीं नहीं नहीं। हम्म हो गया इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो टोटल इंटरेस्ट गौरव गॉट कितना आ जाएगा? कितना इंटरेस्ट मिला इसको? 1378.68 प्लस टोटल ये तो टोटल। थर्ड ईयर का था। टोटल को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? टोटल 1296। कितना मिला है? क्या? हेलो, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला उसको? टोटल तो ये रहा ना 1980। पहले साल उसने इंटरेस्ट 1200 उसको मिला, दूसरे साल तुमने उसको इंटरेस्ट 1296 दिया, तीसरे साल तुमने उसको इंटरेस्ट दिया 1378.68, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला गौरव को? प्लस कर देंगे। तो फिर किसको कहां से माइनस कर रहे हो? तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? वन 1378। वो तो थर्ड ईयर का है।
अच्छा अच्छा 387 38 3878 आएगा 387 4 ध्यान से करके बताओ मुझे जो भी है नेट आंसर। हाँ 4 आ रहा है, 8 + 6 14 4 आएगा 3874.68 68। 0.68। हाँ ये आ रहा है। यस मैम यही आ रहा है। तो अब देखो गौरव को कितना फायदा हुआ। क्या था क्वेश्चन में? फाइंड द प्रॉफिट गौरव अर्न्स आफ्टर 3 इयर्स। तो कितना फायदा हुआ गौरव को? 3874 3874 तो तुम्हें रोहन से मिला, तुमने पे भी तो किया ऊपर। कितना पे किया इंटरेस्ट? तुमने पैसे किसी से उधार लिए थे ना? 3600 हैं? 3600 लिया। 3600 इंटरेस्ट तो गौरव ने पे किया। हाँ क्वेश्चन में देखो ना, गौरव बोरोड, गौरव ने उधार लिए इस रेट पे एट सिंपल इंटरेस्ट। तो गौरव ने पे किए 3600 रुपए इंटरेस्ट के, जबकि उसको रोहन से मिल गए 3874.68। ठीक है, यस मैम। फ्रॉम रोहन। तो नेट प्रॉफिट ऑफ गौरव कितना हुआ? कितना हुआ प्रॉफिट? मैम ये हुआ ना 3874 3874 तो तुम्हें मिला, तुमने पे भी तो किया इंटरेस्ट। उसको उसमें से माइनस करेंगे क्या? हाँ, तो कितना पे किया इसने? गौरव तुमने किसी से पैसे उधार लिए थे तो उसको ये तो तुमने इंटरेस्ट दिया ना, ये जो 3600 इंटरेस्ट था गौरव पेड, ये पे किया ना तुमने 3600 हाँ 3 साल के बाद। और तुम्हें रोहन से 3 साल के बाद इतना मिल गया इंटरेस्ट 3874.68। मैम 274.68। So this equal to rupees 0.68 472। 2 हाँ 274.68। ठीक है, समझ आया नहीं आया? यस मैम। यस मैम दोनों को समझ में आ गया? यस मैम 274.68। तो ये फायदा हो गया। अब समझ में आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें फायदा क्यों होता है? यस मैम क्योंकि प्रिंसिपल जो है बढ़ता रहता है। वो बढ़ता जाता है ना। और सिंपल इंटरेस्ट में जो है 3 साल का सेम प्रिंसिपल रहता है 15,000। तो इसलिए हमने सीधा इंटू 3 कर दिया। यहाँ पर हम एक एक करके एक एक साल हर साल का भी निकाल सकते थे, पर इसमें 15,000 फिक्स रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में।